नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है आपको पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार का चूना है। ठीक है, एक को कहेंगे हम बुझा हुआ चूना, क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना, और दूसरे को कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है। आप देखिए अगर कभी दीपावली में देखते होंगे तो घर की आप पुताई करते हैं तो चूना लाते हैं ना। तो चूना जो होता है वो क्या होता है? बोरा में होता है, बोरा में होता है ना। तो बोरा में ये कैसा होता है? तो बोरा में ये पत्थर टाइप का होता है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर देखिए टब में लाते हैं और इसमें पानी रहता है, पानी, और इसमें चूना को क्या करते हैं? गिराते हैं। ठीक है, तो चूना को जब हम गिराएं, जब चूना को गिराएं, अभी ये क्या है? ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें बुझना नहीं है, इसमें गर्मी चीज़ है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना है। अब इसको जल में गिराएंगे तो उसकी आग बुझ जाती है। तो देखते हैं आप कभी भी जल में गिराते होंगे तो उस पर भद 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 आवाज़ करता है ना, और वाष्पीकरण भी होता है जी। तो ये क्या होता है? उसकी शक्ति जो होती है वो बुझ रही होती है। ठीक है, तो चूना को जब जल में मिला देते हैं तो उसकी शक्ति बुझ जाती है, तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना को जल में मिलाते हैं तो उसको लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया बुझा हुआ चूना। लेकिन बिना बुझा हुआ चूना कौन है? जो बोरा में है, बाजार से ला रहे हैं, वो बिना बुझा हुआ चूना है, तो उसको हम लोग कहते हैं देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कहते हैं। याद हो गया ना? तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जो बोरा में है पत्थर टाइप का है। अब बुझा हुआ चूना जिसको नाद में हम चूना को डाल दें उसकी गर्मी बुझ गई है तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसमें जल मिला हुआ रहता है इसलिए CaOH Hol2 होता है। दोनों का याद रखिएगा। प्रश्न अभी तक 11 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके नीचे आ ही गया, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, यह बिना बुझा हुआ चूना है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, जिसको चूना पत्थर या संगमरमर हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, और CaOH2 देखिए यहाँ पर जल इसमें मिला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल मिला हुआ है, इसलिए ये बुझा हुआ चूना होगा। ठीक है, तो CaOH2 इसका आंसर हो गया।
C+O2 CO2 किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण? देखिए ये जो है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ना है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स, इस प्रकार के बहुत सा अभिक्रिया पढ़ना है। तो चलिए पहले हमसे पूछा है कि C+O2 CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करेंगे तो इसमें दो गो का संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो गो आपस में मिल करके एक बड़ा तत्व का यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसको आपको संयोजन बोलना है। दो को जोड़ करके एक बड़का बनाएगा तो संयोजन बोलना है, ठीक है। याद हो गया ना? जैसे N2+O2 अगर हम लिखे हैं N2O, क्या लिखे हैं? N2O, तो ये दो को मिल करके एक बड़ा यौगिक बना रहा है, ये संयोजन है, ठीक है। Cu+O2 CuO बना रहा है, तो इसमें संयोग हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलना है? संयोजन बोलना है। बात समझ गया? तो जिसमें संयोग होगा उसको संयोजन अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है CH2, अगला क्या है? CH2+2O2 CO2+2H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। यह किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा से शोषी, वियोजन या अभिक्रिया कोई नहीं, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी इंडिकेशन में देखिएगा प्लस ऊर्जा और एक होता है माइनस ऊर्जा, दो प्रकार का होता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर ऊर्जा निकलती है, प्लस माने निकलना और माइनस माने अवशोषण होना। यदि प्लस है तो उसको आप लीजिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और माइनस लग गया है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। याद रखिएगा, तो यहाँ प्लस वाला है इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जाएगा। पहचान बना लीजिए, पहचान नहीं बनाइएगा ना तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर विज्ञान ड्रामा करता है, समझ गए। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दे रहे हैं JCERT, कहीं अगर झारखंड में नौकरी लेना है ना पढ़िएगा ना तो कहीं आपको बढ़िया नंबर नहीं आएगा, मेरिट तो अजबे नहीं करेगा, ठीक है। तो JCERT धुन के जाइएगा, ना धुन पाए हैं तो नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, सब कोई के बता रहे हैं। अब देखिए जेटेट का भी आगाज हो गया है, जेटेट का। तो जेटेट के लिए जो नहीं किए होंगे जल्दी जल्दी जुड़िएगा, नहीं तो फिर पिछुआ जाइएगा, ठीक है। देखिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका आंसर हम लिखे ऊष्माक्षेपी। क्यों? क्योंकि श्वसन में ऊष्मा हमारे शरीर से निकलती है कि ना निकलती है? तो ऊष्मा निकलती है इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न ये 2 बार पूछा है अभी तक JSSC में। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं चूना पत्थर, इसी को कहते हैं संगमरमर। याद रखिएगा, चूना पत्थर को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर कहते हैं, ठीक है। अगला है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका समीकरण का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता है ना जी, उसमें किसका उपयोग करते हैं? कौन से अभिक्रिया का उपयोग होता है जिससे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता है? तो देखिए यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड जब टूटता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग निकालता है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर मुख्य रूप से आपको याद रखना है फोटोग्राफी में ना। प्रश्न ये एक बार पूछ दिया था इसीलिए आपको देखिए बना दिए हैं। अब बनाए हैं तो क्या है? देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1 साइंस क्लास 10 से पूछा है, देखे है ना, 10 से पूछा है। अब कहिएगा कि कहाँ से आ रहा है सर? ऊपर ऊपर पार होता है, ऊपर नहीं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यह प्रश्न देखिए 3 बार अभी तक पूछ दिया है। अब बहुत लोग गलती होता है। Cu+H2O किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स या कोई नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जैसे Cu+O2। अगर किसी ने लिखा CuO और यहाँ क्या हुआ? दो गो तत्व है, ऑक्सीजन इसमें Cu में जोड़ करके यहाँ पर CuO बनाया तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ऑक्सीकरण हो गया, जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हुआ, अवकरण हो गया। अब कुछ अभिक्रिया देखिए ऐसी होती है कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है और अवकरण भी हो रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है और अवकरण भी होता है एक ही अभिक्रिया में, तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे हो रहा है? देखिए इसमें CuO से Cu बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है इसलिए कौन सा अभिक्रिया है? अवकरण है। और यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन पहले अकेले था और यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का वियोग अवकरण, यानी एक ही अभिक्रिया में यदि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है तो ओकरा देखिए हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किस अभिक्रिया में जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया में जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जो नोट्स परचेज किए हैं
उनके लिए देखिए इस तरह से बना बनाया हुआ मिलता है। तो आप भी यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। एग्जाम में जाने से एक दिन पहले भी यदि आप पढ़ते हैं ना तो आपका 2, 4, 10 नंबर बढ़वे करेगा, घटने का कोई बातें नहीं होता है। जितना भी एनसीईआरटी पढ़ के गया ना, जेसीईआरटी, उसको बता रहे बढ़िया एग्जाम जा रहा है। बाकी यहाँ जो हवाई में जो है ना, उनका तो यहाँ पर हलवा बिगड़ा हुआ है, कहीं से मिलिए ना रहा है उनको। अब देखिए यहाँ पर तो CuH2 इसको तो दिखा दिए। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, यदि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही तो अभिक्रिया है, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है इस तरह से। आपको तो पहले हम बता दिए, लेकिन फिर भी नोट से देख लीजिए। ZnO + C, Zn + CO, तो ZnO से Zn बनने में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। ऑक्सीजन ZnO में अभी ऑक्सीजन था Zn के साथ, लेकिन यह Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा, वियोग हुआ, तो यह अवकरण हुआ। C से CO बना है, मतलब C था अभी CO हो गया, ऑक्सीजन जुटा, मैंने ऑक्सीकरण हुआ। यानी इस अभिक्रिया में दोनों चीज़ हो रहा है, ऑक्सीकरण भी अवकरण भी, इसलिए रेडॉक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला है, लोहे के ऊपर नम या आर्द्र वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देने पर उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, उसको क्या कहते हैं। लोहा के ऊपर जो होता है, देखते हैं आपके घरों में अगर कांटी है या लोहा है, उसको नमी के दिन में, ठंडा के दिन में, बरसात में बाहर छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर देखिएगा तो लोहा जितना चमक रहा था वो पीला हो गया, पीला हो गया जी। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए जंग। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं ना, रस्ट कहते हैं ना कि अरे लोहा में जंग लग जाएगा, क्या कर दो, तो उसमें पेंट कर दो, कहते हैं ना, तो ये जंग है। जंग का रासायनिक सूत्र है, एक बार नहीं, जंग का रासायनिक सूत्र बता देते, एक बार नहीं पूछा है, 101 बार पूछा है एकदम। ठीक है, Fe3O4 FeH2O Fe2O3 × XH2O या कोई नहीं, राइट आंसर C है, Fe2O3 × XH2, याद रखिएगा। ठीक है, संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत बनना, या सभी। देखिए किसी भी धातु की परत पर किसी भी धातु पर ऊपरी परत पर किसी भी प्रकार का जंग लगना, वो सभी जो है वो जंग लगता है, तो उसको यदि हम ठोकते हैं तो वहाँ से क्या होता है, झड़ जाता है, यानी संक्षारित होता है, तो उसको संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसमें इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, अभी तक किस बार ही प्रश्न पूछा है। जितना भी आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, पैकेटवा लगता है कि बड़ी बढ़न है, और ओकरा जब खोलते हैं तो 4 गो चिप्स निकलता है, तो जो बढ़न लग रहा है तो उसमें कौन सा गैस भरल था। अब मान लीजिए कि आप ऐसे अगर चिप्स को रख दीजिएगा तो कल रखिएगा तो परसों खराब हो जाएगा, लेकिन वो 4-4 महीना 6-6 महीना चलता है, तो उसमें का चीज़ से भरा हुआ रहता है कि उसको खराबी नहीं होता है। तो उसी चिप्स की थैली में भरा हुआ रहता है का चीज़, नाइट्रोजन गैस, याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जिसके कारण यह जो है बिल्कुल अच्छा रहता है। बहुत बार पूछा हुआ है कि थैली में क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए 2Cu + O2 2CuO किसका उदाहरण है। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीडेशन, या सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, Cu था और CuO बनाया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ जुड़ करके यहाँ पर ऑक्सीजन आया है, तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको क्या कहते हैं, देखिए नाम याद रखिएगा, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण को और क्या कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं, और इसी ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये डी, यानी सभी इसका आंसर होगा। नाम नहीं जानिएगा ना तो देखिए आपको हलवा टाइट कर देता है, कभी कभी अंग्रेजी में पूछ देगा, हिंदियों में पूछ देगा, और हो सके तो उसका जो है दोनों में पूछ देगा। तो नहीं जानिएगा ना तो जानते हुए परिभाषा भुला जाइए, दोनों चीज़ जानिएगा। ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उसी को ऑक्सीडेशन, उसी को उपचयन कहता है। ठीक है, N2 + O2 2NO- उष्मा, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, संयोजन या अभिक्रिया। ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए आपको अभी बताया थे माइनस उष्मा, अगर इसको खाली देखेंगे इतना को तो ये चला जाएगा संयोजन में, किस में चला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस उष्मा, यानी उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण। तो जिसमें उष्मा का शोषण होगा उसको क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया, जिस अभिक्रिया में माइनस उष्मा रहेगा उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए हम आपको यहाँ पर विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे, मतलब जेटेट का एकदम निचोड़ निकाल कर देंगे आपको, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि जेटेट परीक्षा में यहीं से प्रश्न आ ही रहा है, और किसी भी तरह से किसी भी सूरत में आपको यहाँ से 70% निकाल के देने वाले हैं। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया गया है, आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, जिससे कि आपका जेटेट में 100% सफल
सफलता मिल सके। बाजारू किताब तो एकदम मत पढ़िएगा, और बाकी अनलीगल लूसेंट वूसेंट की जो किताब आती है वो सब तो कभी पढ़िएगा ही नहीं, नहीं तो आपको बेकार होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे।